आईपीएल 2026 का बुखार बिल्कुल अपने चरम पर है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस महामुकाबले की बात करने वाले हैं जिसने हर क्रिकेट फैन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का शोडाउन। ये कोई आम लीग मैच नहीं है। टॉप 2 में कौन जाएगा, ये रेस अब बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति में आ गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे रोमांचक समीकरण को डिकोड करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 14 का ये आंकड़ा, इस एक छोटे से नंबर ने पूरे टूर्नामेंट में गजब की खलबली मचा दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, ये तीनों ही टीमें बिल्कुल 14 अंकों पर फंसी हुई हैं। इसे कहते हैं असली प्लेऑफ बॉटलनेक। जब अंक इतने कांटे के हो ना, तो नेट रन रेट ही सबसे बड़ा किंगमेकर बन जाता है। इस लीग स्टेज के आखिरी पलों में अब एक-एक रन और एक-एक गेंद भारी पड़ने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंटेंडर नंबर 1 की, सनराइजर्स हैदराबाद और उनकी एक्सप्लोसिव एग्रेशन। ये टीम बिल्कुल सही वक्त पर अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ 33 रनों की शानदार जीत, जहां उन्होंने 4 विकेट पर 235 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस प्रदर्शन ने सबको एक कड़ी चेतावनी दे दी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। इस सीजन में हैदराबाद ने 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। 8 बार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुंबई के खिलाफ उनका 249 का हाईएस्ट स्कोर हो या पंजाब के खिलाफ 235 रन्स, इनका टॉप ऑर्डर इस वक्त इतना बेखौफ खेल रहा है कि अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट रहे हैं। आखिर इस तबाही के पीछे राज क्या है? सबसे बड़ी ताकत है उनका वो निडर टॉप ऑर्डर। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन। मतलब ये नाम सुनते ही विरोधी टीमों की आधी हिम्मत टूट जाती है। फिर है कप्तान पैट कमिंस की वापसी, जिन्होंने टीम में एक गजब का आक्रामक रवैया भर दिया है। और हाँ, हम ईशान मलिंगा को कैसे भूल सकते हैं। 16 विकेटों के साथ मलिंगा ने जिस तरह से दबाव वाले पलों में बॉलिंग की है, वो टीम के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हुआ है। खैर, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इतनी पावर हिटिंग के बावजूद अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाएं, तो इस टीम का मिडिल ऑर्डर काफी नाजुक नजर आता है। ऊपर से फील्डिंग में हुई कुछ गलतियों ने भी इन्हें कई बार पीछे धकेला है। अगर इस दबाव वाले मैच में ये कमियां सामने आ गईं, तो इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आते हैं कंटेंडर नंबर 2 पे, गुजरात टाइटंस और इनका मेथोडिकल मोमेंटम। धीमी शुरुआत के बाद इन्होंने एकदम से गियर बदला है। राजस्थान रॉयल्स को पूरे 77 रनों से बुरी तरह हराना इस बात का सीधा सबूत है कि शुभमन गिल की ये टीम अब बिल्कुल सही ले पकड़ चुकी है। अगर दोनों टीमों के प्ले स्टाइल को आमने सामने रखें तो एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद की पहली ही गेंद से प्रहार करने वाली विस्फोटक आक्रामकता, और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस की पहले मजबूत नींव बनाओ फिर इमारत खड़ी करो वाली कंसिस्टेंसी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन पारी को सूझबूझ से बुनते हैं और फिर आखिर में तेजी से रन बटोरते हैं। दोनों ही तरीके अब तक बहुत कारगर साबित हुए हैं। गुजरात की असली ताकत उनका बेहतरीन संतुलन है। मिडिल ऑर्डर में जॉस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं, और गेंदबाजी मोहम्मद सिराज, कगीसो रबाडा की तेज रफ्तार के साथ राशिद खान की जादुई फिरकी। ये एक बेहद घातक बॉलिंग अटैक है। लेकिन इनकी भी एक दुखती रग है। अगर किसी दिन इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया तो ये टीम निचले मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो टूर्नामेंट की शुरुआत में इन्हें भारी पड़ चुकी है। वैसे क्रिकेट की रणनीतियों से थोड़ा हटकर एक बहुत ही खास पहल भी होने वाली है। इस मैच में गुजरात टाइटंस अपनी मशहूर लैवेंडर जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। ये कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और समय पर इलाज के महत्व को बताने के लिए उनकी एक वार्षिक पहल है। इस तरह के बड़े मंच पर ऐसे गंभीर और भावुक मुद्दे को उठाना सच में एक बेहद सराहनीय कदम है। चलिए बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी, द बैटल ग्राउंड, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स के पन्ने पलटें तो नतीजे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ओवरऑल 6 मुकाबलों में से 5 में गुजरात ने बाजी मारी है, और अहमदाबाद में यहां तो रिकॉर्ड पूरे 3-0 से गुजरात के पक्ष में है। मतलब अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस का हैदराबाद के खिलाफ पूरी तरह से एक तरफा दबदबा रहा है। आंकड़े साफ तौर पर गुजरात के हक में गवाही दे रहे हैं। लेकिन मैच वाले दिन की परिस्थितियां कैसी होंगी? शुरुआत में ये विकेट बल्लेबाजों की काफी मदद कर रहा था, लेकिन अब ये पिच धीमी होती जा रही है। एक बड़ा ट्रेंड ये है कि पिछले 5 में से 3 मैच चेज करने वाली यानी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। मौसम वैसे तो गर्म और शुष्क रहेगा, लेकिन शाम ढलते ढलते राहत मिलेगी। पर यहां सबसे बड़ा फैक्टर है
ओस, शाम को गिरने वाली भारी ओस दूसरी पारी में स्कोर को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बना देगी। तो अंत में ये सब देखकर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या 14 अंकों की इस फंसी हुई रेस और प्लेऑफ की टिकट का फैसला अंततः सिर्फ एक सिक्के के उछाल से होने वाला है? ओस के भारी असर को देखते हुए कोई भी कप्तान टॉस जीतकर बिना सोचे पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगा। तो क्या ये टॉस ही इस आईपीएल 2026 के टॉप 2 का भविष्य तय कर देगा? इसके बारे में सोचना जरूर बनता है। ये मुकाबला यकीनन एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।